चलिए तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजधानी के विकास का दावा किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार अगले 5 साल में दिल्ली में 20 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के मजनू का टीला और चांदनी चौक को फूड हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के फूड हब का विस्तार भी किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। दिल्ली में भी काफी लोग बेरोजगार हैं। पिछले कुछ साल में हमने 12 से 13 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के लिए हमारा लक्ष्य 20 लाख रोजगार देने का है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। दुनिया भर की हर किस्म का खाना दिल्ली में मिलता है। दिल्ली के जितने भी फूड हब्स हैं उन्हें डेवलप किया जाएगा। कहीं तिब्बतन तो कहीं चाइनीज खाना अच्छा मिलता है। इन्हें डेवलप करने का हमारा प्लान है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके फिर फूड सेफ्टी का इंतजाम करेंगे और इसके बाद उस फूड हब की ब्रांडिंग की जाएगी ताकि देश दुनिया से लोग आ सकें। बेरोजगारी की बेहद गंभीर समस्या उत्पन्न है। दिल्ली में भी अपने कई बेरोजगार युवा हैं। पिछले कुछ सालों में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है तब से लेकर आज तक हम लोगों ने कई प्रयासों से लगभग 12-13 लाख बच्चों के लिए रोज़गार उत्पन्न किए, 12-13 लाख बच्चों को रोज़गार दिलवाए। आने वाले 5 साल के अंदर हमने टारगेट रखा अपने लिए कि 20 लाख बच्चों को हम रोज़गार उनके लिए उत्पन्न करेंगे। और इसी के लिए रोज़गार उत्पन्न करने के लिए मैं और मेरी पूरी सरकार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कई नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं जिससे बच्चों के लिए रोज़गार उत्पन्न किए जा सकें। उसी क्रम में आज मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ। दिल्ली फूड कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। दिल्ली के लोगों को खाने का और खिलाने का बहुत शौक़ है और दिल्ली में हर किस्म का खाना मिलता है। साउथ इंडियन, मराठी, बंगाली, गुजराती, कोई भी पूरे देश का कोई भी किसी भी तरह का खाना हो आपको दिल्ली में मिलेगा। दुनिया भर का खाना दिल्ली में मिलता है, चाहे इटालियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे कोई भी एशियन कोई हो, चाहे कहीं का भी कोई भी खाना हो, दिल्ली में आपको ज़रूर मिलेगा। तो दिल्ली को एक फूड कैपिटल ऑफ इंडिया वैसे तो कहा जाता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से इसको आगे इस कॉन्सेप्ट को हम ले जाने का हमने प्लान बनाया है। दिल्ली के जितने फूड हब्स हैं उन फूड हब्स को डेवलप किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है और दिल्ली को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने की ठान ली है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जो है अब बेहतर कदम उठाती हुई नजर आ रही है और लगातार युवाओं की बात करें जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी घोषणा की गई है कि लगभग 5 सालों के अंदर 20 लाख लोगों को जॉब दी जाएगी, उनके लिए बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर अपनी तरफ से प्रयास करती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों के अंदर चाहे कहीं ना कहीं जो जॉब की जो कमी थी वो मिलती हुई नजर आएगी। जी ठीक है। फिलहाल जॉब की कमी को पूरा किया जा रहा है, कैपिटल बनाया जाएगा क्योंकि राजधानी जो है उसको अब फूड कैपिटल भी बनाया जाएगा क्योंकि सीएम का खुद कहना है कि अलग अलग हर किस्म का खाना दिल्ली में मिलता है। इसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या प्लान है सरकार का? देखिए, बिल्कुल सही कहा यार। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है और यहाँ तक कि फूड हब बनाने की जो बात की जा रही है, चांदनी चौक जैसे कि हमारे इलाके की बात करें, यहाँ पर लोग बात खाने के शौकीन कहीं ना कहीं वहां पर आते हैं। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मजनू के टीले की, तो वहां पर भी खाने के लिए कहीं ना कहीं मशहूर माना जाता है कि भाई खाना हर तरीके का मिलता है। और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो फूड हब है वो जिस तरीके से बनाए जाएंगे और उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश करेगी वो बेहतर होगा। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, युवा जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के इस कोशिश से कहीं ना कहीं संतुष्टि होते नजर आ रहे हैं और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि दिल्ली सरकार आने वाले दिनों के अंदर और युवाओं को जॉब के लिए कुछ बेहतर कदम उठा सके। जी
ठीक है, किस तरीके से युवा इसको देख रहे हैं? क्योंकि देखिए फूड कैपिटल अगर बनेगा तो खाने वालों, खाने के शौकीनों के साथ-साथ यहाँ पर रोजगार कई लोगों को मिलेगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से युवाओं की, तो युवा जो है वो जैसे फूड हब की बात करें तो फूड हब के लिए कर भी कहीं ना कहीं युवा जो है वो बेहतर सुविधा चाहते हैं। खाने पीने के जो शौकीन है वो लगातार चांदनी चौक जैसे इलाके, सरोजनी नगर जैसे इलाके के अंदर जाते हैं। और हमारे साथ कुछ युवा खड़े भी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार के जो कदम है वो किस तरीके के। सर आप आएंगे इधर। सर आप ये बताइए कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से अब 20 लाख जॉब दी जाएगी, फूड हब की बात करें, खाने पीने के जो शौकीन है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जैसे चांदनी चौक जैसे इलाके के अंदर जाते हैं, शौकीन जो है वो कहीं ना कहीं और इलाकों के अंदर भी जाते हैं। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार के इस कदम से कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी? जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार के फैसले से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि युवाओं को 20 लाख नौकरियां दिल्ली सरकार देगी। और आने वाले टाइम में जैसे दिल्ली सरकार जो फूड कैपिटल की बात कर रहे हैं, और जैसे दिल्ली सरकार ने पहले भी और भी काम किए हैं, जैसे चाहे बिजली हो, पानी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। आप पहले अब हॉस्पिटल आप जाके देख लो, पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हालत हो गई है कहीं। और जो सरकारी स्कूल हैं, स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा अच्छी कर रखी है सरकार ने। इसी तरह के सरकार के फैसले से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम जैसे युवाओं में बहुत ज्यादा खुशी है आज कि दिल्ली सरकार ने जो ऐलान किया है कि हम 20 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। तो दिल्ली रोजगार जिस तरीके से मिलेगा तो कहीं ना कहीं युवा जो अभी तक परेशान थे उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल खुशी है, और हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि 20 लाख युवाओं के लिए नौकरी एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। जैसे मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मैं एक एनजीओ चलाता हूँ दिल्ली में, जैसे दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं के लिए दिल्ली एनसीआर हम काम करते हैं। तो उसमें हर एक के लिए काम मिलेगा। जैसे कि बैटरी वाली स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, दिल्ली सरकार ने ये भी एक नया कदम उठाया है। तो उसमें काफी लोगों हमारे लिए भी काम मिलेगा। और भी जैसे हम जब हमारे पास काम आएगा तो हमारे पास जैसे लेबर हो गई, लेबर के टाइप में, तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा रोजगार हमारे लिए बढ़ेगा। इस चीज से हम बहुत ज्यादा दिल्ली का सरकार देखा आपने कहीं ना कहीं युवा जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कदमों से कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, और दिल्ली सरकार को ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शायद दिल्ली सरकार जो है और युवाओं के लिए कोई बेहतर कदम उठाती हुई नजर आएगी। जी दिल्ली सरकार युवाओं के लिए बेहतर कदम उठा भी रही है। आप कल ही जिस तरीके से देखिए राजीव, एक ऐलान ये भी किया गया कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स शुरू किया जाएगा। बैक टू बैक आज एक बार फिर से एक और ऐलान कर दिया गया, यानी कि दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए और गरीब बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के लिए तमाम चीजों पर जोर दे रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पीकिंग कोर्स के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान किया। ये भी कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के जो युवा हैं जिनको इंग्लिश की कहीं ना कहीं कमी होती थी, उनके लिए भी कोचिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। लगातार उसके लिए फीस भी नहीं रखी गई है, फ्री कोचिंग कराई जाएगी, और लगातार से जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होता हुआ नजर आएगा। उसके अंदर भी जो उम्र सीमा है वो भी कहीं ना कहीं 35 साल तक, 18 से 35 साल तक रखी गई है। मगर यहाँ पर आपसे ही जानना चाहिए सर, आप आइए जरा, आपसे जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर दिल्ली सरकार कदम उठा रही है, लगता नहीं है कि जैसे स्पीकिंग कोर्स की बात करें तो जो लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते थे या फिर इंग्लिश में कहीं ना कहीं वीक रह जाते थे, जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलती थी, अब दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, लगातार कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा है हर तरीके से। क्या लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली सरकार जो आज काम कर रही है वो काफी सराहनीय काम है। कि दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली का, आज से आप चले जाइए, जब सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम आप दिल्ली को स्कूलों में जाके देख लीजिए और अब जाके देख लीजिए, आपको उसमें जो अंतर है वो साफ दिखाई दे जाएगा। आज कहीं पे भी, आज दिल्ली का जो छात्र है, दिल्ली का छात्र इस लेवल पर है कि वो पढ़ाई करके उसे दिखता है कि मेरा फ्यूचर है कुछ आगे। पहले तो ये सब कुछ था ही नहीं। रहा बच्चों का स्कूल का, आप स्कूल के अलावा भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, या फिर आप ये देखिए कि महिला शक्ति के लिए गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया, उनका आप डीटीसी बस में देख लीजिए, वो उनका बिल्कुल फ्री किराया है। तो उससे क्या है कि देखिए, एक तो घर की व्यवस्था वो बनी रही है, अस्पताल अगर जो कोई स्वास्थ्य के लिए जाना है तो वो भी आपको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, आपका स्कूल में भी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। तो ये सराहनीय काम है दिल्ली सरकार द्वारा, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ये अच्छा काम करेंगे। और जितना भी हो सकता है केजरीवाल सरकार जो जिस अपनी मुहिम में लगी हुई है, ये कामयाबी होगी। क्योंकि देखो, ये सरकार है एक पढ़ी लिखी सरकार। अब नेता वो नहीं है कि जिन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता, उन्होंने तो अपना बस नेतागिरी करनी है, नेतागिरी कर दिया के। अब की जो सरकार है, इस सरकार में ज्यादातर पढ़े लिखे नेता है, उन्हें पता है कि हमें अपने युवाओं को क्या देना है, हमें अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधारना है।
तो बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा, एक सवाल और बनता है यहाँ पे, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में? जी, पहले हमारे बच्चे प्राइवेट में थे, उसके बाद में हमने प्राइवेट से सरकारी स्कूल में उनके लिए डाला गया, सरकारी स्कूल में क्यों लेके आए? क्योंकि बहुत अच्छी उसमें पढ़ाई है, बहुत अच्छी उसमें जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी है। प्राइवेट से अच्छी सरकारी में है। दिल्ली सरकार ने जो सरकारी स्कूल है बहुत अच्छी तरह से, और मैं दिल्ली सरकार की एक चीज से बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो महिला सुरक्षा पे दिल्ली सरकार काम कर रही है, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि आपने देखो महिलाओं के लिए किराया फ्री कर रखा है, उसके अलावा जो महिलाओं की पहले जो कहीं सुनवाई नहीं होती थी, तो महिला आयोग अलग से एक बना रखा है कि कहीं कोई भी दिक्कत होती है, अगर महिला आयोग पे कॉल आती है और तुरंत कार्रवाई होती है। तो जो महिला सशक्तिकरण पे जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, और मैं दिल्ली सरकार से एक और गुजारिश करता हूँ कि दिल्ली में दिव्यांगों की पेंशन जो है वो 2500 रुपए है, और स्टेट के मुकाबले दिल्ली में सबसे ज्यादा है। तो मैं चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से कि दिव्यांग जनों के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए, इनके बारे में कम से कम इनकी पेंशन 5000 की जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कदम बहुत जल्दी उठाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं युवा जो है वो दिल्ली सरकार के कार्य से काफी हद तक संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर उम्मीद भी जताई जा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हो, दिल्ली सरकार कुछ और बेहतर सुविधाएं इन जनताओं तक पहुंचा सके। जी बिल्कुल, सरकार लगातार प्रयासरत है। राजीव, ये भी समझने की कोशिश करिए, जिस तरीके से ये जो फूड हब बनाने की कोशिश सरकार कर रही है, इससे आम युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही, क्योंकि 20 लाख रोजगार की बात की गई है, आम युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार ने खुद अरविंद केजरीवाल ने सीधे ये कहा कि चाहे तिब्बतियन खाना हो या फिर चाइनीज खाना, या फिर जैसे हम मोमोज की बात करते हैं, या आसपास में जो रेहड़ियां लगाते हैं, उनके लिए काफी अच्छा स्कोप हो जाएगा उसके बाद। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें फूड हब की, तो जिस तरीके से फूड हब के लिए भी दिल्ली सरकार अब कोशिश कर रही है, चांदनी चौक जैसे एरिया के अंदर बात करें तो चांदनी चौक के लिए कहीं ना कहीं मशहूर माना जाता है खाने पीने के लिए, और लगातार चाइनीज प्रोडक्ट की बात करें खाने पीने की, या फिर मोमोज की बात करें, चाउमीन की बात करें, या फिर कहें और चीजों की बात करें, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं दूर दूर से लोग जो है वो दिल्ली के चांदनी चौक में आते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे दोनों से कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार फूड हब बनाने वाली है, चांदनी चौक को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा, मजनू के टीले को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा, सरोजिनी नगर मार्केट को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं के पास जो जॉब की कमी है, या फिर कहें जिनके हाथ में हुनर है खाने पीने का, वो कहीं ना कहीं और इस माध्यम से कहीं ना कहीं जनता तक, या फिर कहें और कैसे का अपने खाने को तो पहुंचा सकती है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर जो सरकार जिस तरीके से रोजगारों के लिए अवसर दे रही है, कितने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे हैं जिन्हें कि खाना बनाना आता है, अच्छी अच्छी डिश बनाना आता है, पर वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। अब जब दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें ये मदद मुहैया कराई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि रोजगार अपना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो हम विदेशी खानों की बजाय अगर जो हम देसी खाने पर फोकस करेंगे तो ये ज्यादा अच्छी पहल होगी दिल्ली सरकार की। अच्छा, आप बताइए, आप सीलमपुर जैसे इलाके के अंदर है, यहाँ पर भी खाना कहीं ना कहीं मशहूर माना जाता है, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार के जो फूड हब बनाने की कोशिश है वो कितनी कारगर होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, दिल्ली सरकार की जो मुहिम है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है, क्योंकि हमारे एरिया जो सीलमपुर जाफराबाद ये खाने पीने में काफी मशहूर है, आपने देखा होगा। तो यहाँ रोजगार से लोग काफी परेशान थे, तो जो दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाया इससे काफी खुशी है लोगों में, हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा खुशी है कि आने वाले टाइम में हमारा भविष्य और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं युवा जो है वो काफी हद तक दिल्ली सरकार के कदमों से, या फिर कहें दिल्ली सरकार की योजनाओं से संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको लगता भी है कि आने वाले दिनों के अंदर जॉब भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं फूड जो है, यानी फूड हब जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर और ज्यादा मशहूर होते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।